ऐसे संत कई उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिनमें कोई भेद ही नहीं है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना अन्य कोई, क्योंकि सब में परमात्मा का दर्शन है। उनको असर नहीं पड़ता अब चरण छुओ चाहे कुछ करो। हरि वैष्णव जन अगर थोड़ा भी प्रसन्न होकर के हृदय से खुश होकर कुछ बोल देना और हृदय में संतुष्ट हो जाए, खुशी हो जाए किसी भी कारण से, वो मुख से कुछ बोल दे तो हरि को पूरा करना होता है। ये पक्की बात है महाराज। इसलिए हमारे यहाँ पर साधु के, भक्तों के प्रणाम किया जाता, उनसे आशीष लिया जाता, आशीर्वाद लिया जाता। एक और बात आपको बताऊं, हम संतों के जाके चरण छूते हैं, अच्छी बात है, आपका सुंदर श्रद्धा है, पर कई बार अगर हम अधिकारी नहीं हैं तो हमको दूर से प्रणाम करना चाहिए। कई बार क्या होता है, संतों के चरणों में उनका सात्विक तपश होता है ना, तो जब आप उनका स्पर्श करते हैं तो कई बार ऐसे संत कई उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिनमें कोई भेद ही नहीं है, ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना अन्य कोई, क्योंकि सब में परमात्मा का दर्शन है। उनको असर नहीं पड़ता अब चरण छुओ चाहे कुछ करो, पर अभी वो साधना में रत है ना, उनकी तपश वहां रहता है। अगर वो अधिकारी नहीं समझते तब तक आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। अगर उनका अत्यधिक भाव है तो उनसे पूछ लो आपके चरण छू सकते हैं क्या, अन्यथा दूर से प्रणाम करो। हम भी जब जाते हैं आप सभी को प्रणाम करते हुए जाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि आप सब में हरि ही हैं। आप भले हमको प्रणाम करो कि ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले हैं, ठाकुर जी का स्वरूप है, ऐसा समझ के प्रणाम करते हो, पर सच कहूँ तो आप सभी श्रोता ठाकुर जी का ही रूप हो। मुझे श्रवण करने आने वाले कौन हैं? आप सभी के रूप में हरि ही आ रहे हैं। तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनते हैं वो साक्षात तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, और जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, जिन जिन लोगों पे दृष्टि पड़ती है, उन सबको पवित्र करते हुए जाते हैं। इसलिए गोपियां कहती है कि प्रभु आपकी कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही पवित्र करने वाले हैं संसार को। और उद्धव जी भी यही कहते, गोपियां तुम पवित्र कर रही हो, क्यों? रात दिन भगवान का गुणगान, भगवान का नाम सुन रही हो, तो ये धरा भी पवित्र हो गई है, यहाँ की रज पवित्र हो गई, क्योंकि भक्त चलता फिरता तीर्थ है। जिसके कान में भगवान की कथा पहुंच गई वो तीर्थ स्वरूप हो जाता है। फिर वो जिसको भी देखे, जहां भी रहे, वो स्थान तीर्थ में पवित्र बन जाता है। इसलिए कहा, वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षणसा याशा हरिकथोदगीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव कहते हैं कि मैं गोपियों को प्रणाम नहीं करता कि वो इतनी उच्च अवस्था में है, नहीं, मैं तो गोपियों के चरण को भी प्रणाम नहीं करता, मैं तो गोपियों की चरण रज को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे माथे पे चढ़ गई तो मुझे भी पवित्र कर देगी। क्यों? ये रात दिन प्रभु की कथाएं सुन रही हैं, रात दिन प्रभु का नाम ले रही हैं, प्रभु के अलावा इनको कुछ नहीं आता। ऐसे भक्त मेरा चलता फिरता तीर्थ है। उन्हें तीर्थ पवित्र नहीं कर सकते, अपितु वो जाकर तीर्थों को पवित्र कर आते हैं। आप देखिए, पापी जाते हैं तीर्थों में, पाप पटक कर आते हैं, पुण्य वहां से लेकर आएंगे, अपने आप को पवित्र करके आएंगे, लेकिन उन तीर्थों का भार चलते फिरते साधु संत, ऐसे वैष्णव जन जो भगवान को प्रेम करते, वो उन्हें पवित्र करके आते हैं।